और मेरी बीवी उस रूम में बीच में लेटी, अगल बगल 2 लड़के। इसका नाम है सचिन और हाल ही में इसने लव मैरिज की थी। बस 4 महीने पहले की ही बात है, लेकिन जो इसने अपनी पत्नी के साथ किया वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और इसके पीछे की वजह ने तो इस शख्स ही नहीं बल्कि पुलिस वालों तक को परेशान कर दिया है, जिस पत्नी को बड़े अरमानों से अपनी दुल्हन बनाया, घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की। उसी पत्नी पर आरोप है कि वो अपने पति के घर पर नहीं रहने पर एक नहीं बल्कि 2 लड़कों के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। और फिर जो हुआ वो कानपुर शहर को हिला देने वाली घटना बन गई। दोस्तों, मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर का है, जहां महाराजपुर इलाके में सचिन अपनी पत्नी श्वेता सिन्हा के साथ पिछले 1 महीने से किराए के एक छोटे से कमरे में रह रहा था। दरअसल सचिन फतेहपुर का रहने वाला था और उसने अपने ही गांव की रहने वाली लड़की श्वेता सिंह से कई सालों तक रिलेशनशिप रखने के बाद शादी की थी। लेकिन दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, इसीलिए दोनों ने 4 महीने पहले अपने परिवार वालों का विरोध करते हुए कोर्ट मैरिज कर ली थी और अपना घर बसा लिया था। शादी के बाद सचिन कानपुर शहर में आकर ऑनेटो चलाने लगा था, क्योंकि उसे अपना नया घर चलाना था, अपनी पत्नी की हर खुशी का ख्याल रखना था। और इसी दौरान उसने महाराजपुर इलाके में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के एकदम बगल में एक मकान में किराए का कमरा ले लिया था, ताकि वो और उसकी पत्नी दोनों मिलकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें। लेकिन किसे पता था कि इस इंजीनियरिंग कॉलेज की वजह से ही सचिन की जिंदगी में तूफान आने वाला है। दोस्तों, धीरे धीरे सचिन को अपनी पत्नी श्वेता के व्यवहार में कुछ बदलाव नजर आने लगे। उसे शक होने लगा कि उसकी पत्नी का बगल वाले इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ लड़कों के साथ संबंध बन गए हैं। लेकिन सचिन के पास कोई सबूत नहीं था, वो बस अपने मन में ही इस शक को पाल रहा था और अपनी पत्नी पर नजर रखने लगा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सचिन का शक यकीन में बदल गया और जो कुछ उसने देखा उसने उसे इतना गुस्सा दिला दिया कि वो अपने आपे में नहीं रहा। अब आपको बताते हैं उस रात क्या हुआ था जिसकी वजह से ये पूरा मामला इतना बड़ा बन गया। दरअसल उस दिन सचिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए घर से बाहर निकला था और उसने अपनी पत्नी श्वेता को फोन करके बता दिया था कि वो आज रात घर नहीं आएगा, देर हो जाएगी, इसलिए वो अपना ख्याल रखिए और सो जाए। श्वेता ने फोन पर कहा कि ठीक है, आज तो वैसे भी वो दिन में नहीं सोई है, इसलिए वो जल्दी सो जाएगी। ये बात रात के करीब 9 बजे की थी और इसके बाद श्वेता ने फोन काट दिया। लेकिन सचिन के मन में पहले से ही शक चल रहा था, इसलिए उसने अपने दोस्तों से कहा कि यार आज मुझे घर जाना है। और रात 11:30 बजे के करीब वो अपने घर की तरफ निकल पड़ा। जब वो अपने किराए के कमरे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कमरे का शटर अंदर से रस्सी से बंद था। अब सचिन ने हाथ डालकर वो रस्सी खोली और जब वो अंदर गया तो जो नजारा उसने देखा वो उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। सचिन का कहना है कि जब उसने अपना कमरा खोला तो कमरा खुला हुआ था और उसके कमरे में बगल वाले रूम का एक लड़का बैठा हुआ था और उसकी बीवी उस कमरे में बीच में लेटी हुई थी और उसके अगल बगल 2 लड़के थे। ये देखकर सचिन का दिमाग घूम गया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन वो लड़के उसे धक्का मारकर बाहर निकालने लगे। और उस वक्त सचिन अकेला था, जबकि वो 3-4 लोग थे। उन लड़कों ने सचिन को जबरदस्ती पकड़ा और मारपीट भी की। फिर सचिन ने कहा कि ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, चलो बैठकर बात कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अगर तुम समझदारी से पेश आओगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो और मुसीबत हो जाएगी। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि सचिन की पत्नी श्वेता भी वहां खड़ी होकर कह रही थी कि इसको मारो, नहीं तो बवाल हो जाएगा, ज्यादा परेशानी हो जाएगी। सचिन का कहना है कि उसने अपनी पत्नी से कहा कि यार तू ऐसा क्यों कर रही है, मैंने तेरे लिए घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया है, मैं ऑटो चलाकर किसी तरह पेट पाल रहा हूँ, अपने लिए तो इतनी सर्दी में जैकेट तक नहीं लेता, लेकिन तेरे लिए जैकेट लाया था, फिर भी तूने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन श्वेता ने कुछ नहीं सुना और इसी बीच किसी बगल वाले लड़के ने 100 नंबर पर यानी पुलिस को फोन कर दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच गई और पुलिस वालों ने सब लोगों से पूछताछ शुरू की। उन लड़कों ने बताया कि रात 1 बजे के करीब वो लोग उस कमरे में थे और श्वेता भी वहां मौजूद थी। पुलिस ने सचिन को भी पूछा और फिर उन सभी लोगों को गाड़ी में बिठाकर पास की चौकी तक ले गई। वहां पुलिस ने उन लड़कों से कहा कि तुम लोग अब लड़ाई झगड़ा मत करना और सचिन से भी कहा कि तुम शांति से रहो। सचिन ने पुलिस से कहा कि सर, अगर आप कह दें तो मैं यहीं दुकान पर बैठा रहूंगा, आप इसको अंदर कमरे में छोड़ आइए, मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। तो पुलिस वालों ने कहा ठीक है और वो उन लड़कों को मोटरसाइकिल से छोड़ने चले गए और सचिन और श्वेता को कमरे के अंदर कर दिया। लेकिन अब जो हुआ वो और भी ज्यादा परेशान करने वाला था। सचिन का कहना है कि जब वो दोनों अकेले कमरे में आए तो श्वेता ने कहा कि देख, उन लड़कों को तो मैं छुड़वा लूंगी, लेकिन तुझको मैं फंसा दूंगी। और उसने ये भी कहा कि अगर तू चाहता है तो यहीं पर मुझे जो करना है कर ले, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन अगर तूने उन लड़कों को फंसाने की कोशिश की
तो मैं तुझे ही फंसा दूंगी और मैं यहाँ से जाकर उन तीनों लड़कों के साथ ही रहूंगी। सचिन का कहना है कि श्वेता के इस रवैये से वो पूरी तरह से आक्रोश में आ गया और गुस्से में उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से श्वेता की जान चली गई। इसके बाद सचिन डर के मारे वहां से भाग गया और करीब 2 घंटे तक वो बाहर इधर उधर घूमता रहा। फिर 4 घंटे बाद उसके दिमाग में ख्याल आया कि जब श्वेता के घर वालों ने उसे भगा दिया और उसके घर वालों ने भी उन्हें स्वीकार नहीं किया, तो अब श्वेता का सहारा सिर्फ वो ही था और अगर वो भाग गया तो कहीं ना कहीं वो गलत है। इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना वो पुलिस के पास जाकर आत्मसमर्पण कर दे और सब कुछ बता दे कि क्या हुआ था। और फिर सचिन सीधा पुलिस थाने पहुंचा और रो रो कर अपनी पूरी कहानी पुलिस को सुनाई। उसने बताया कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे उसकी पत्नी उन लड़कों के साथ थी और फिर कैसे गुस्से में उससे ये घटना हो गई। सचिन ने वो लड़के कौन थे ये भी पुलिस को बताया और कहा कि वो उसी मकान में रहते हैं जहां उसका कमरा था। दोस्तों, पुलिस सचिन का बयान सुनकर हड़कंप में आ गई और तुरंत उसे लेकर उस कमरे पर पहुंची जो उसने किराए पर लिया था। और जब पुलिस ने कमरे का दरवाजा खोला तो वाकई में श्वेता का शरीर कंबल में लिपटा हुआ वहां पड़ा था। ये देखकर पुलिस को समझ आ गया कि सचिन जो कुछ भी कह रहा था वो सच था और अब पुलिस ने तुरंत सचिन को हिरासत में ले लिया और जांच शुरू कर दी। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए थाने के एसीपी और एडीसीपी समेत बड़े बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने उस कमरे का मुआयना किया और सभी सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। साथ ही उन लड़कों की भी तलाश शुरू कर दी जिनका नाम सचिन ने अपने बयान में लिया था। पुलिस अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उसकी जान चली गई और इस घटना के बाद उसे पश्चाताप हुआ तो वो खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने आ गया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है और सभी तथ्यों की छानबीन की जा रही है। पुलिस अधिकारी ने यह भी कहा कि फिलहाल वो लड़का उनकी गिरफ्त में है और अगर इस मामले में कोई और भी शामिल है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अभी प्रथम दृष्टया तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो कुछ हुआ है वो क्लियर है और उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, अब इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या वाकई में श्वेता का उन लड़कों के साथ कोई गलत रिश्ता था या फिर ये सिर्फ सचिन का शक था जो गलत साबित हुआ। दूसरा सवाल ये है कि अगर वाकई में कुछ गलत हो रहा था तो श्वेता ने ऐसा क्यों किया जबकि सचिन ने उसके लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया था। तीसरा सवाल ये है कि क्या गुस्से में आकर किसी की जान लेना कभी सही हो सकता है, चाहे सामने वाले ने कुछ भी गलत क्यों न किया हो। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे मामले में सच क्या है, क्योंकि अभी तक सिर्फ सचिन का ही बयान सामने आया है। उन लड़कों का पक्ष क्या है ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। हो सकता है कि जब पुलिस उन लड़कों से पूछताछ करेगी तो कुछ और ही सच्चाई सामने आए, या फिर हो सकता है कि सचिन जो कुछ कह रहा है वो बिल्कुल सही हो। लेकिन फिलहाल तो पुलिस जांच कर रही है और सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। दोस्तों, इस घटना से एक बात तो साफ है कि रिश्तों में विश्वास कितना जरूरी है और जब विश्वास टूट जाता है तो इंसान कहां तक जा सकता है। सचिन और श्वेता ने अपने परिवार का विरोध करके शादी की थी। उन्होंने सोचा होगा कि वो एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे, लेकिन सिर्फ 4 महीने में ही उनकी ये जिंदगी इतने बुरे अंजाम तक कैसे पहुंच गई, ये सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं इस घटना में समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। जब परिवार वाले किसी रिश्ते को स्वीकार नहीं करते तो युवा जोड़े भागकर शादी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ये कोई नहीं सोचता। सचिन ऑटो चला रहा था, किराए के कमरे में रह रहा था, अपने लिए जैकेट तक नहीं खरीद पा रहा था। ऐसे में कहीं ना कहीं आर्थिक परेशानियों ने भी इस रिश्ते को प्रभावित किया होगा। और फिर जब इंसान मानसिक रूप से परेशान होता है तो वो सही गलत में फर्क नहीं कर पाता। सचिन ने जो किया वो बिल्कुल गलत था। कोई भी परिस्थिति किसी की जान लेने को जस्टिफाई नहीं कर सकती, लेकिन साथ ही ये भी सोचना जरूरी है कि आखिर हालात इतने बिगड़े कैसे कि एक इंसान इस हद तक चला गया। दोस्तों, इस घटना से एक सबक ये मिलता है कि गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं और उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। सचिन ने एक पल के गुस्से में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। अब वो जेल में है और उसे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। श्वेता की तो जान ही चली गई, लेकिन सचिन की जिंदगी भी अब खत्म हो गई है। इस पूरी घटना में सबसे दुखद बात यह है कि 2 युवा जिंदगियां जो साथ में खुशियां बांटने के लिए बनी थीं, वो इस तरह खत्म हो गईं। सचिन और श्वेता ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी। उन्होंने सपने देखे होंगे एक साथ जिंदगी बिताने के, लेकिन सिर्फ 4 महीने में ही सब कुछ खत्म हो गया। अब देखना ये है कि पुलिस की जांच में क्या सामने आता है और इस मामले में न्याय कैसे होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है
कि हिंसा कभी भी किसी समस्या का हल नहीं हो सकती और गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा पछतावे का कारण बनते हैं। तो दोस्तों, ये थी कानपुर में हुई इस दिल दहला देने वाली घटना की पूरी कहानी। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सचिन ने जो किया वो सही था या गलत? और क्या ऐसी परिस्थितियों में इंसान को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना न भूलें, ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।